हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 2016 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी को एक्सप्लेनेशन के साथ हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। देख, क्वेश्चन दिया है रेडियो एक्टिव विघटन में, क्या दिया है? रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है। तो एक बार में उत्सर्जित क्या करता है? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर दिया हुआ है केवल अल्फा या बीटा, केवल अल्फा या बीटा, इसी बोलते हैं बीटा। बी देखिए ऑप्शन दिया हुआ है अल्फा तथा बीटा कण, बीटा दोनों। क्वेश्चन को ऐसा दिया हुआ है, समझे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना? एक बार में क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा करता है कि दोनों करता है? तो सिंपल सी बात है, आप समझिए। नाभिक में क्या होती है? आप जानते हैं नाभिक में प्रोटॉन होती है और न्यूट्रॉन होती है। नाभिक में प्रोटॉन होती है या न्यूट्रॉन होती है। तो जब उसको विघटन करते, विघटन मींस क्या? तोड़ते हैं, तो एक बार में या तो वो अल्फा का निकालेगा या तो बीटा का निकालेगा। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, या तो अल्फा या तो बीटा का निकालेगा। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। गामा विकिरण की चाल, गामा विकिरण की चाल प्रकाश की चाल की, प्रकाश की चाल की तुलना के संबंध में कौन सा सही है? तो सिंपल सी बात है, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो वेग होगा गामा का वही वेग होगा प्रकाश का। कहने मीन्स क्या? प्रकाश का वेग और गामा का वेग दोनों लगभग लगभग क्या होगा? लगभग नहीं, 100% बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं विकिरण की चाल और प्रकाश की चाल क्या होती है? बराबर होती है। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। देखिए आंसर वही दिया, देख लीजिए। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है? भारी हाइड्रोजन का नाभिक है। दूसरा देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक मूलभूत कण है। बात तो सही भी है। और दूसरा देखिए क्या, एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन एक परमाणविक कण है। प्रोटॉन एक क्या है? परमाणविक कण है, जिसके हम लोग पी से करते हैं रिप्रेजेंट, आप जानते भी हैं। और इस पे क्या है? धनावेशित, धनावेशित कण होता है। क्या होता है? धनावेशित कण होता है, और ये मूल कण नहीं है। तो आप कह सकते हैं क्या भारी हाइड्रोजन का नाभिक है? क्या ये भारी हाइड्रोजन का नाभिक नहीं है? तो ये है क्या? तो ये है धनावेशित कण है। क्योंकि आपको मैं बेसिक क्लास में बतलाया था, याद कीजिए। यदि कोई नाभिक है, क्या है? यदि कोई नाभिक है, यदि कोई नाभिक है, ये क्या नाभिक है? नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कौन सा? माइनस, ऋण आवेशित। और प्रोटॉन पे चार्ज होते कौन सा? धन आवेशित, पॉजिटिव चार्ज। तो आंसर क्या हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा। आपसे नेक्स्ट बार पूछ सकता है कि न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज है,
तब कह सकते हैं न्यूट्रॉन जो है चार्ज लेस है, न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होती है। आप कह सकते हैं इसको। आपसे यह भी पूछ सकता है न्यूट्रॉन के रहने का जगह कौन सा है, नाभिक है। जिस प्रकार से हम लोग देखे थे ना, जब विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र से जब इलेक्ट्रॉन को पास कराए थे तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा बल लगा था, जीरो बल लगा था, शून्य बल लगा था। यदि समांतर रेखा वो क्रॉस कर जाती है तो ठीक इसी प्रकार से आपको अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछ सकता है इस बार एग्जाम में। आइए देखिए नया क्वेश्चन, देखिए क्या है। देख क्वेश्चन दिया हुआ है इस बार, एक धातु के 3 ऑक्साइड है, एक धातु की 3 ऑक्साइड है, जिसमें धातु की मात्रा जो है 3 ऑक्साइड, ऑक्साइड 1, ऑक्साइड 2, ऑक्साइड 3। इसमें धातु का देखिए मात्रा देखिए क्या है, 76.47, 61.78 और 51.68। ये आंकड़े दर्शाता है। तो ये आंकड़े किसको दर्शाता है? तो हम जानते हैं जब कोई एक कंपाउंड, जब कोई एक ही तत्व एक से अधिक यौगिक बनाती है और उसमें धातु का परसेंटेज अलग अलग हो जाती है, तो क्या गुणित अनुपात के नियम को पालन करता है। क्या करती है? गुणित अनुपात के नियम को पालन करती है। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, गुणित अनुपात का नियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक तत्व के 2 समस्थानिक का कौन सा गुण से भिन्न हो सकती है? सिंपल सी बात है, कोई समस्थानिक जैसे मान लीजिए कार्बन, आप ले लीजिए, क्या लेते हैं, कार्बन ले लीजिए 12 और कार्बन ले लीजिए कौन, 13 इलेक्ट्रॉन, यदि परमाणु संख्या ये हो गया। देखिए क्या है, कौन सा गुण भिन्न बोल रहा है ना, तो देखिए क्या है, आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालिए। कार्बन 12 में और कार्बन 13 में, इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 7। और न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हम यूज करते A बराबर B प्लस N। तो इस फॉर्मूला से आप न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो देखिए आंसर क्या है, न्यूट्रॉन देखिए क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। हाँ देखिए बोला द्रव्यमान, ये ऑप्शन दिया नहीं है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न हो जाती है। देखिए द्रव्यमान एक का 12 है, दूसरा का 13 है। और आपसे इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, इनकी पार्टिकल अलग अलग होती है। तो न्यूट्रॉन की पार्टिकल्स क्या होती है, अलग अलग होती है। आइए देखिए क्वेश्चन आंसर क्या दिया है। देखिए आंसर दिया है द्रव्यमान संख्या। आइए दोस्त नया क्वेश्चन देखते क्या है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। अब सवाल है एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसा है, तो बच्चे से आप पढ़ते आ रहे हैं, आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि Al2O3 जो है HCl से भी रिएक्शन करता है और ये बनाती है AlCl3 और H2O का निर्माण करता है। इसके अलावा Al2O3 जो है NaOH से भी रिएक्शन करती है और ये बनाती है H2O प्लस NaAlO2। देखिए दोनों बनाती है। कहने में ये है Al2O3 जो है एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी रिएक्शन करता है। जो एसिड और बेस दोनों से अभिक्रिया करती है वह उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलते हैं, वह धातु का ऑक्साइड जो एसिड से और बेस से दोनों से अभिक्रिया करती है
वही कहलाती है उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाती है। आइए देखिए आंसर क्या दिया है, देखिए उभयधर्मी दिया हुआ। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। अधातु में द्रव है क्या, केवल ब्रोमीन। अब देखिए क्या श्योर है, बी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बी छूट गया है। केवल फास्फोरस ये भी नहीं है, तो आप जान भी रहे हैं ना, अधातु में सिर्फ ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में मिलती है, जिसकी परमाणु संख्या 35 होता है और द्रव्यमान संख्या 80 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल ब्रोमीन। इसके अलावा कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछता है कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में मिलता है, वो है मरकरी, जिसका परमाणु संख्या 80 है और द्रव्यमान संख्या 200 है। देखिए आंसर देखिए क्या दिए, देखते हैं। आंसर दिया हुआ है केवल ब्रोमीन। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए मिश्र धातु, मुद्रा मिश्र धातु जो कि धातुएं सिक्का बनाने में के काम आती है, का संगठन होता है, किसका संगठन होता है। देखिए ये जो आंसर दिया हुआ है, एक मिनट, देखिए आंसर दिया हुआ ये नहीं होगा। देखिए याद थोड़ा कीजिएगा। देखिए दोस्त, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझना ही नहीं है आपको। तो मिश्र धातु जिससे हम मुद्रा बनाते थे, सिक्का सिक्का बनाते हैं, उसमें क्या क्या रहता है, तो आप जानते हैं उसमें होता है कॉपर और टीन होता है। क्या होता है, कॉपर और टीन होता है। देखिए कॉपर टीन देखिए किसमें है, ये तो नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि जब फास्फोरस दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। देखिए आंसर देखिए क्या है, ये तो खैर गलती दिया हुआ है और धातु में कोई द्रव नहीं है, ये पिछले कुछ टाइपिंग में गलती हुआ है, इसलिए ये आंसर आपका नहीं होगा। आइए देखते आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नंबर। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए प्रबलतम बंध है, प्रबलतम इसका कौन ठोस बॉन्ड श्योर है। कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन बीच कितना बॉन्ड है, एक है। और कार्बन नाइट्रोजन बीच 3 बॉन्ड है और कार्बन ऑक्सीजन बीच 1 बॉन्ड है। निश्चित तौर पे ये 3 बॉन्ड वाला का प्रबलतम बॉन्ड होगा, स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड होगा, स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड होगा। और आपको पता भी था क्या, जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कौन बॉन्ड होती है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होती है। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होती है। तो आंसर देखिए क्या होगा, सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होती है, तो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। एन ब्यूटेन होगा क्या, नहीं होगा। एन ऑक्टेन भी नहीं होगा, ऑक्टेन का मिश्रण भी नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है, मीथेन होता है। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ देखते हैं। देखिए मीथेन दिया हुआ है। इस बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, एलपीजी गैस में, क्या पूछ सकता है, एलपीजी गैस में, जिसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
गैस। इसमें मुख्य रूप से कौन गैस होता है? आइसोब्यूटेन होता है। क्या होता है? आइसोब्यूटेन होता है। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एलपीजी गैस खुला रह जाए तो किस गैस के प्रेजेंस में वो पता चलता है? तो इथाइल मरकैप्टेन के प्रेजेंस में ये पता चलता है कि गैस खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है, क्योंकि यही गैस क्या होता है? स्मेल प्रोड्यूस करता है, और इसी का नाम है इथाइल मरकैप्टन। तो देखिए ये क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, अब देख लिए ना। आइए नया क्वेश्चन देखते क्या है। वेल्डिंग में क्या बोल रहा है? वेल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एसिटिलीन की जाती है। आप अच्छे जानते होंगे ना। मीथेन करते क्या नहीं करते? मीथेन को ध्यान रखिएगा आप। मीथेन का फॉर्मूला ये होता है जिसे बोलते हैं मार्स गैस। मार्स गैस बोलते हैं। यह गैस दलदली क्षेत्र में मिलता है, जहां पे दलदली भूमि है, जहां दलदली क्षेत्र है, वहां पर यह गैस मिलने की संभावना इसकी क्या होती है? अधिक होती है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। एथेन होगा क्या? नहीं होगा। C2H6 नहीं होगा। इथीन होगा क्या? C2H2 नहीं होगा। एसिटिलीन होगा C2H2। तो आप कह सकते हैं क्या? निम्न में से कौन से गैस प्रयोग की जाती, वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है? तो क्या होगा? एसिटिलीन होगा। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए एसिटिलीन ही दिया हुआ है। नया क्वेश्चन देखिए क्या है। जब एसिटिलीन की क्रिया, एसिटिलीन का फॉर्मूला बता चुके थे आपको ने, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। जब आप एसिटिलीन का क्रिया करते हैं HCl के प्रेजेंस में, तो ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl बनता है। जब फिर इसमें आप HCl का ऐड करते हैं तो ये बनता है CH3 CH2, सॉरी CH2 नहीं होगा, Cl और Cl, मतलब क्या? CH2 CH और Cl2 बनता है। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए कोई दिया, देख लीजिए। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका नाम, सामान्य नाम फॉस्फीन है? किसका नाम फॉस्फीन है? तो सबसे पहले जानना होगा फॉस्फीन गैस कहते किसको है? तो फॉस्फीन गैस कहते हैं COCl2 को कहते हैं। क्या बोलते हैं? COCl2। इसी को बोलते हैं फॉस्फीन गैस। फॉस्फीन गैस बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O Cl और Cl, और इसी का नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? दो क्लोराइड है, कार्बोनिल क्लोराइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ। तो ध्यान रखिएगा, आपसे इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है COCl2। कोई डाउट क्या? कोई डाउट नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने में की जाती है? तो बहुत आप आंसर जानते हैं, अच्छे जानते हैं कि इसमें CCl4 जो होती है इनर्ट सॉल्वेंट होती है, और इसी का हम उपयोग करते क्या? आग बुझाने के रूप में काम करते। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा आपका? CCl4 करते। इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसको कहते हैं, और ये इनर्ट सॉल्वेंट है। ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है, ये क्या? अज्वलनशील है।
आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि CCl4 का उपयोग करते क्यों है? क्योंकि ये क्या अज्वलनशील है, ज्वलनशील है। क्योंकि ये अज्वलनशील होने के कारण, नहीं जलने के कारण, CCl4 का उपयोग आग बुझाने में की जाती है। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या है। सोडियम नाभिक Na, तो देखिए सोडियम दिया हुआ Na1123, इसमें इलेक्ट्रॉन है 11, प्रोटॉन देखिए कितना है 11, और न्यूट्रॉन देखिए कितना हो जाएगा, तो आप निकालिए ना, A बराबर N+P, तो A बराबर हो जाएगा 23, N बराबर N निकालना आपको है, P 11 हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा 23 माइनस 11 बराबर 12। आंसर देखिए क्या हो जाएगा 12 न्यूट्रॉन। तो देखिए क्या 23 प्रोटॉन होगा क्या? नहीं होगा। 12 प्रोटॉन होगा क्या? नहीं होगा। 11 इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकता है, आप जानते भी है, तो आंसर क्या होगा 12 न्यूट्रॉन होगा। देखिए आंसर दिया 12 न्यूट्रॉन। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप जानते हैं जब किसी पर प्लस या माइनस आ जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? घट बढ़ जाती है। किसकी संख्या नहीं घटती बढ़ती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या, इसलिए आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। तो दोस्तों आज हम लोग 2016 का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था आज क्लियर कर, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे 2015 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया तथा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने का संभावना है, उस सभी को हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। बाय बाय, जय हिंद।